बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां महिला समृद्धि योजना को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में महिला समृद्धि योजना की आधिकारिक मंजूरी उसे दे दी है और उसके रजिस्ट्रेशन की तारीख की घोषणा भी कर दी है। कहा कि होली पर महिलाओं को एक गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। दिल्ली सचिवालय में हुई कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना सहित बीजेपी ने अपने लगभग सभी चुनावी वायदों को पूरा करने की मंजूरी दे दी है। बीजेपी के लिए महिला समृद्धि योजना बहुत मायने रखती है, क्योंकि कई राज्यों में और खास तौर से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसी योजना के कारण सरकार बनाने में बड़ी मदद मिली है। इस योजना का लाभ इस योजना का लाभ बीपीएल कार्ड धारक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मिलेगा। दिल्ली कैबिनेट ने अपनी बैठक में दिल्ली की महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कई अन्य उपहार भी दिए हैं। दिल्ली सरकार की इस योजना को लेकर सुदर्शन न्यूज एक बड़ी मुहिम चला रहा है, एक बड़ा अभियान, जिसमें ये कहा जा रहा है, ये मांग है कि इसका लाभ केवल देशभक्तों को मिलना चाहिए। देशभक्त नागरिकों को ही इसका लाभ मिले, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को नहीं। इसे लेकर लगातार सुदर्शन न्यूज अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, क्योंकि देशभक्तों के टैक्स का पैसा आतंकियों को कैसे दिया जा सकता है, जो देश में अशांति फैला रहे हों, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाते हों, जो यहाँ का खाते हों लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हों, तो ऐसे लोगों के लिए देश की योजनाएं नहीं होनी चाहिए। ये हिंदू टैक्स पेयर का अपमान माना जाएगा और इसीलिए महिला समृद्धि योजना को लेकर सुदर्शन न्यूज देशभक्तों से ये अपील कर रहा है कि इसमें एक आवाज जरूर बुलंद होनी चाहिए कि देश का पैसा देश के लोगों को मिले। ये समृद्धि योजना से जुड़ा हुआ जो अमाउंट 2500 का है वो उन्हें मिले जो देश के नागरिक हैं, देशभक्त हैं। और इसीलिए हम लगातार #2500 फॉर देशभक्त ओनली इस अभियान के तहत लोगों को जोड़ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि बात महिला समृद्धि योजना की हो रही है, तो चंद बातें आपके लिए हम ग्राफिक्स के माध्यम से रख रहे हैं। क्या उपहार दिया गया है, मोहर लगा दी गई है, रजिस्ट्रेशन की तारीख भी बता दी गई है। और इसी के साथ साथ कम से कम 5 साल तक वो दिल्ली के निवासी होने चाहिए, आधार नंबर से बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए, करीब 3 लाख की आय के लिए प्रमाण होना चाहिए और महिला समृद्धि योजना से प्रति माह 2500 रुपए मिलेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आधार कार्ड तो उनका भी बना हुआ है जिनकी 1 से ज्यादा पत्नियां हैं, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो फिर क्या ऐसे लोग इस योजना के हकदार होने चाहिए? ये बड़े सवाल थे और ये बड़ा अभियान जब हमने छेड़ा तो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर भी उतरे और दिल्ली की महिलाओं के मन को टटोलने का प्रयास भी किया गया। मेरे सहयोगी विकास जब दिल्ली की सड़कों पर उतरे तो खास तौर से महिला समृद्धि योजना को लेकर जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो क्या सोचती हैं, जो देशभक्त हैं, देश को जानती समझती हैं, राष्ट्रवाद को जानती हैं, वो महिलाएं क्या समझती हैं, क्या सोचती हैं इस योजना को लेकर, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। तो महिला सम्मान योजना की असल हकदार कौन है, किसे इस योजना का लाभ मिलना चाहिए, इसी को लेकर जानने के लिए दिल्ली की सड़कों पर आज निकले, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। अभी लक्ष्मी नगर के कुछ लोगों से हमने बात की, अब कुछ और व्यापारियों के पास पहुंचे। कुछ महिला व्यापारी हैं, कुछ महिला उद्यमी हैं और महिलाओं को रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके, वो इंडिपेंडेंट हो सके, उसको लेकर भी हम जानेंगे कि महिलाएं क्या सोचती हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत महिलाओं से ही करेंगे। आप ये बताइए, कल से दिल्ली में महिला सम्मान योजना शुरू हो रही है महिला दिवस पे, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको महिला दिवस की। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये योजना किसको मिलनी चाहिए, आप क्या सोचती हैं एज ए इंडिपेंडेंट वुमेन? सभी महिलाओं को मिलनी चाहिए, जो भी उन्होंने मोदी जी ने 2500 रुपये के लिए बोला है, तो वो सभी जितनी भी महिलाएं हैं अपने देश की, उनको सबको मिलना चाहिए। और बाकी जो बाहर से लेकिन जो बाहर से आई हुई हैं, बांग्लादेश से हैं या जो भी हैं, ये रोहिंग्या वगैरह, इन लोगों को नहीं मिलना चाहिए। हमारे देश की महिलाओं को ये सम्मान मिलना चाहिए। आप क्या मानती हैं कि दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में बाहरी घुसपैठिए रह रहे हैं? जी, जिनके फर्जी वोटर आईडी कार्ड है जी, ऐसे लोगों को नहीं मिलनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे होगा, मतलब ये कैसे पहचान होगी, सरकार क्या करे, क्राइटेरिया तय करे? क्राइटेरिया तय करें और बाकी सबके आधार कार्ड वगैरह सबके चेक हों कि मतलब किसका कौन अपने देश का है, कौन बाहर का है, तो इससे पता लगाएं कि कौन है कौन। और बताइए, आप दोनों पढ़ी लिखी हैं, दोनों व्यापार करती हैं, जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है तो कितना ज़रूरी है हमारे देश के लोगों के लिए? और एक और चीज़ कि एक हिंदू महिला जो है
वो वंचित रह जाती है और 4 बीवियों वाले चारों महिलाओं को योजना का लाभ दिला रहे हैं, उस पर आप क्या सोचती हैं? क्या आपको लगता है कि एक को ही मिलना चाहिए या इस पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है? जी हाँ, इस पे एक को ही मिलना चाहिए जिनकी 4 बीवियां हैं। मतलब ये तो गलत है, मतलब आपको लगता है वो आपके हक खा रहे हैं? हाँ, ज़रूर लगता है कि वो हक खा रहे हैं। तो एक है जो उसको ही, एक को ही मिलना चाहिए, जो भी है, जो भी उसके हकदार है। और जो गरीब हैं उनके लिए होना चाहिए मेन, क्योंकि जिनके पति हैं वो बहुत अच्छे मतलब कमा रहे हैं, सब कुछ है उनके पास, तो उनके लिए ना हो। लेकिन जो गरीब हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और जो मिडिल क्लास लोग हैं, तो उनके लिए तो ये होना बहुत। तो देश का पैसा देश के लोगों के लिए, देश की योजनाएं देश के ही लोगों के लिए। सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, महत्वपूर्ण योजना है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ये पहल अच्छी है, लेकिन पहल के पीछे जो उद्देश्य रखा गया, उस उद्देश्य में ये ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि देश का पैसा देश में ही रहे, देशभक्त को मिले। यहाँ पर दिल्ली की महिलाएं भी यही चाहती हैं कि उन्हें मिले जो इसके असल हकदार हैं। अच्छा, इसमें एक नियम बनाया गया है कि भाई आधार कार्ड से देखेंगे, तो आधार कार्ड तो उनके भी बने हुए हैं जिनकी 4 बीवियां हैं, जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और यहाँ तक कि घुसपैठियों के आधार कार्ड भी बन चुके हैं। तो कैसे स्क्रूटनी करेंगे? बिल्कुल सही कहा, ये चिंता बहुत ही वाजिब चिंता है। और देखिए, घुसपैठियों पे बीजेपी सरकार ने, या बीजेपी जब चुनाव में थी तो उन्होंने कहा था कि घुसपैठियों को इस चुनाव से, प्रक्रिया से अलग करेंगे, और घुसपैठियों की पहचान के लिए मुहिम चलाई गई थी, जो मुहिम फिर से रिज्यूम की गई है। अभी फिर से दिल्ली पुलिस जो है घुसपैठियों की पहचान कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि यह जो हम लोगों ने मुहिम शुरू की है, उस मुहिम का यह असर है कि फिर से घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। और घुसपैठियों की पहचान होने के बाद कम से कम एक स्टेज पे तो आप जो है एक फिल्टर लगा सकेंगे और उन लोगों को इस योजना से बाहर कर पाएंगे। देखिए, जब आप किसी एक योजना का लाभ गलत हाथों में जाता है, कुपात्र जो होते हैं, यानी जो सही पात्र नहीं है, उनके पास अगर योजना का लाभ जाता है, तो जो सही में लाभार्थी होना चाहिए जिनको, उनका हक छीना भी जाता है। ये दोनों साथ में चलते हैं। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि किसी भी योजना का लाभ अगर लाभार्थी तक पहुंचाना है, तो सही पात्र का चयन जो है उसको करने के लिए एक प्रक्रिया का गठन होना चाहिए, और एक प्रक्रिया जो है उसको तय किया जाना चाहिए। क्योंकि योजनाएं केवल महिला समृद्धि योजना नहीं है, और भी बहुत सारी सरकार की योजना है। आप आयुष्मान योजना को ले लीजिए, चाहे उज्ज्वला योजना को ले लीजिए, उन सब योजनाओं में भी आया है कि वैसे लोगों को भी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो इसके पात्र नहीं है। यानी जो क्राइटेरिया सरकार ने सबके लिए बनाया है कि आप जो है बीपीएल हो, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन हो, और आपकी उम्र जो है 21 वर्ष से 60 वर्ष तक की उम्र के बीच की महिलाएं हो। लेकिन इसे 18 से 60 वर्ष की उम्र के बीच में जो महिलाएं आ रही हैं, क्या वो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, क्या वो रोहिंग्याज हैं, क्या वो उनके दिल में वही जज्बा है जो एक देशभक्त के दिल में होना चाहिए, क्या वो कहीं 4 बीवियों में से एक बीवी तो नहीं है, क्या उनके जो कहते हैं कि भारत माता की जय जो नहीं कहते हैं, जो पत्थरबाज की माँ है, चाहे जो पत्थर चलाती है, उन लोगों की पहचान आप कैसे करेंगे? पात्रों को तो मिलना चाहिए, लेकिन सही पात्र की पहचान करने की जो क्राइटेरिया है, मुझे लगता है कि उस पर सरकार को थोड़ा काम करने की चुनौती है। और इस चुनौती को जब तक पार नहीं करेगी दिल्ली सरकार, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सही हाथ में जो है ये पैसा जा पाएगा। देखिए, अभी 1000 करोड़ का आवंटन बजट में किया है, 1000 करोड़ जो है इस योजना के लिए किया गया है। और मुझे लगता है कि जो क्राइटेरिया रखा गया है उसमें करीब 20 लाख महिलाओं को अभी फर्स्ट फेज में जो है लाभ इसका मिलेगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिले, और ये जो बजट अगले साल बढ़ाने की बात कर रही है सरकार की, अगले साल इस बजट को जो बढ़ाया भी जाएगा, तो बजट आप बढ़ाएंगे तो सही महिलाओं के हाथ में ये पैसा जाए। उसके लिए पहले आपको करना चाहिए, उस क्राइटेरिया का चयन करना चाहिए, एक फिल्टर लगाना चाहिए। वो फिल्टर क्या हो, इस पर चर्चा होना चाहिए। हालांकि हमारी मुहिम का असर एक जरूर ये हुआ है कि फिर से घुसपैठिए की पहचान करने, जो चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान जो घुसपैठिए की पहचान करने के लिए दिल्ली पुलिस जो मुहिम चला रही थी, वो उस मुहिम की शुरुआत फिर से हुई है। तो उससे घुसपैठियों की तो पहचान हो जाएगी। लेकिन अब कौन से ऐसे लोग हैं जो घुसपैठिए नहीं है लेकिन 4 शादियां किया हुआ उन्होंने, तो क्या आप चारों बीवियों को देंगे पैसे? जो पत्थरबाज है, जो आप देखिए शोभा यात्रा पर जिन लोगों ने पत्थरबाजी की थी दिल्ली के, वैसे पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान पे हमने बहुत सारी ऐसी खबरें चलाई थी कि दिल्ली में मिनी पाकिस्तान बसे हुए हैं। उन मिनी पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो हैं, क्या उनके घर की महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा? ये सब ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब पहले लेना चाहिए, और
इस बिल्कुल योजना से सही हाथ में सही योजना ये होना चाहिए। जिनके हाथ में पत्थर थे उनके हाथ में योजना नहीं जानी चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे यहाँ अलख जगानी पड़ती है और सुदर्शन इस अभियान की अलख एक बार फिर से जगा चुका है। और यही वजह है कि जब हमने #2500 ओनली फॉर देशभक्त ये मुहिम छेड़ी तो हमारे साथ दिल्ली के बहुत सारे लोग ही नहीं बल्कि देश से भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि बिल्कुल स्क्रूटनी होनी चाहिए, गलत हाथों में इस योजना का हस्तांतरण नहीं होना चाहिए। दिल्ली सरकार अब इस पर जरूर काम करेगी। इस उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश जी, विस्तार से इस खबर पर हमारे सामने जानकारी रखने के लिए। तो यह बड़ा मुद्दा है। आप दिल्ली को अगर संरक्षित और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पहले उसे घुसपैठिया मुक्त करना होगा। और दिल्ली को घुसपैठिया मुक्त करने के लिए योजनाएं जो बन रही हैं उन योजनाओं के असली हकदारों का चयन करने के लिए, उनकी स्क्रूटनी करने के लिए भी दिल्ली सरकार को बहुत हद तक काम करने की जरूरत है।